दोस्तों आज आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था। दोस्तों उसकी मैं आंसर शीट बताने वाला हूँ, आपको सारे आंसर बताने वाला हूँ कि ये जो सेट 2 है इसके हैं सारे आंसर, बट सेट 1 से लेकर सेट 4 तक सारे ही क्वेश्चन सेम है। कुछ उल्टे सुलटे हो सकते हैं, बट देख लेना इनको। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका सेक्शन था, वो रीडिंग स्किल्स का था। इसमें 2 पैसेज आपको दे रखे थे। फिर सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल्स का दे रखा था, राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग। और सेक्शन सी में लिटरेचर आपका दे रखा था। और इसमें सेक्शन अगर हम पहले की बात करें, जो कॉफ़ी के ऊपर है, ये सारा का सारा जो पैसेज है वो कॉफ़ी के ऊपर बता रखा है कि हमें कॉफ़ी से पीने से क्या क्या हानिकारक रोग होते हैं, और फिर मैं मतलब कैसे इसका एडिक्टेड हो जाता है, कम इसकी तरफ ज़्यादा हमारा इससे असर होता है, और क्या क्या कॉफ़ी की किस्में हैं इसके बारे में बता रखा है। रोबस्टा अरेबिका आपने सब पढ़ा होगा इसके अंदर। तो हम देखें तो पहले का आंसर जो था वो थर्ड था कि वर सेवरली एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, यानी कि जो कॉफ़ी पीने से हम ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं इसकी तरफ, और हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ता है। और जब भी हमें महसूस होता है कैसे मतलब बोर फील होता है, तो हम ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में नुकसान भी होता है। इसलिए लेखक ने इसके ऊपर बताया। इसमें कहाँ गया? हाँ, इसमें फर्स्ट का हो गया थर्ड। सेकंड में इसमें आपको लिखना था खुद की अपनी तरह से, कमेंट ऑफ द राइटर रेफरेंस टू द यूनिक फीचर ऑफ कॉफी प्लांट। तो इसमें पैराग्राफ सेकंड में आपको मिल जाएगा, इसमें क्या बता रखा है कॉफी प्लांट के बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आपको थोड़ा सा खुद की तरफ से भी लिखना था, थोड़ा सा इसमें देख के लिखना था। थर्ड हम देखें तो लिस्ट द रीजन वाई द ऑथर रेफर्स टू हुमन एज ग्रेट थ्रेट टू कॉफ़ी प्लांट्स। तो इसका जो आंसर था वो भी आपको यही मिल जाएगा, इसी में था सेकंड पैराग्राफ में। द प्लांट इज कॉफ़ी अबाउट कॉफ़ी एंड द केमिकल इज कैफीन। तो इसके बारे में बता रहा है केमिकल होता है कॉफ़ी में, इसलिए हमें उसका मतलब ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। फोर्थ इसका क्वेश्चन था सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट कॉन्वेज द सेम मीनिंग ऑफ इनर्जीजर। इनर्जीजर का जो मीनिंग था वो पैराग्राफ तीन में आप देखें तो स्टिमुल्स इसका हो जाएगा, मीन्स जो इसका जो सेम मीन्स हो जाएगा वो स्टिमुल्स हो जाएगा, डी आपका सही है। फिफ्थ आप देखें कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन अप्रोप्राइट इन्फ्रेंस विथ रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको ये वाला पूरा सेंटेंस करना था, तो इसका सेंटेंस का आंसर आपको इसी में पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसका जो आंसर था वो यही था, यहीं से लेकर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, और खुद अपनी तरफ से भी इसमें लिख सकते थे आप। और ऐसे ही सिक्स का जो आंसर था वो भी पैराग्राफ 4 में था, ये वाला। और ऐसे ही सेवन्थ का भी, जो सेवन्थ का था उसका आंसर ये वाला था, सी। और अगर इसका कोई आंसर हो सकता तो आप कमेंट में बताइए। ये 8 था, सेवन्थ का ऊपर था, सेवन्थ का दिखा देता हूँ आपको मैं। सेवन्थ का ये वाला था, और एट्थ का उसमें मैंने बता दिया, सी है। और नाइन्थ का जो था, नाइन्थ का आंसर भी आपको ये दे रखा, यहीं पे दे रखा था, द डिग्री ऑफ रोस्टिंग डिपेंड्स। और जो टेंथ का आंसर था आपका, जो इसका एक आपको एक टाइटल देना था, अच्छा सा टाइटल। तो अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो आपको यही लगता है कि जो लेखक है वो कॉफ़ी के एडिक्ट के बारे में बता रखा है, तो आप कॉफ़ी एडिक्ट एक सिंपली टाइटल हो जाएगा इसका। और बाकी आप बताइए कमेंट में क्या किया था आपने इसका टाइटल। सेकंड ऐसा ही आपका पैराग्राफ था, सेकंड में भी जो हम देखे, जो फर्स्ट का आंसर था वो फर्स्ट ही हो जाएगा, ट्री वाला। सेकंड का हो जाएगा डी। और थर्ड का हम देखें तो थर्ड का आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने, द मैनी चिल्ड्रंस एडिक्टेड सोशल मीडिया। तो ये वाला सेंटेंस आपको पूरा करना था। और जो फोर्थ का आंसर था वो भी आपको इसी में मिल जाएगा, जो फोर्थ का आंसर था ये वाला, ये रहा। और फिफ्थ का आंसर इसमें, फिफ्थ क्या था, हाँ जो हमारा फिफ्थ था इसका आंसर फर्स्ट ही था, फॉलोइंग सोशल मीडिया। और सिक्स हम देखें तो सिक्स का जो था वो बी था, टेक्सटिंग गेमिंग सोशल मीडिया। क्योंकि आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो यहीं पे आपको देखिए एक देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहीं पर आप अगर हम देखें तो यहाँ पर बता भी रखा है टेक्सटिंग, टेक्सटिंग गेमिंग और सोशल मीडिया। तो ये वाला आपका बी सही हो जाएगा। और कौन सा था आपका, अगर हम सेवन्थ देखें तो इसमें 6 आवर्स आ जाएगा आपका, फील्ड जो आगे बढ़ना था। और एट्थ हम देखें तो एट्थ में इसमें अपनी तरफ से लिखना था कि क्यों जो डिजिटल
मीडिया को, जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको हम ज़्यादा टाइमिंग क्यों दे रहे हैं इंजॉइंग के लिए और इंजॉइंग बुक और वॉचिंग टीवी, ये हम क्यों ज़्यादा देख रहे हैं, क्यों, इसमें अपनी तरफ से लिखना था। और जो नाइन्थ था, नाइन्थ का आपका स्पेंडिंग लेस टाइम हो जाएगा, और जो टेन था उसका लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इसमें से देख के करना था कि जो बुजुर्ग का अनुपात है वो कम है, बजाय जो 18 और जो युवा है वो हमारा ज़्यादा एडिक्टेड है इसकी तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। और हम अब हमारा राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन में आपको नोटिस करना था, बिल्कुल सिंपल था, फॉर्मेट सारा मैंने आपको बता रखा था, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल सिंपल था नोटिस। आपको लोटस वैली पब्लिक स्कूल था और आपको लिखना था ऑर्गेनाइज ए थ्रेचर वर्कशॉप। तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इस स्कूल में, वैली स्कूल में, तो उसके ऊपर आपको लिखना था। आपने फॉर्मेट देखा होगा, वो वाला फॉर्मेट लिखना था आपको। और फोर्थ हम देखें तो इसमें आपको, आप अमित और अमिता है और इसमें आपको, आप प्लानिंग कर रहे हैं वीकेंड कहाँ पर जाने की, आप ट्रेक टू कालीघाट, कालीघाट पर चढ़ने की, ट्रैकिंग करने की आप वो देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अपने दोस्त को इसमें भी शामिल करना चाहते हैं, आपको दोस्त को भी आप शामिल करना चाहते हैं, जो भी आपका दोस्त है, तो उसके लिए आपको लिखना था सबसे पहले आपने, आपको एड्रेस लिखना था उसका, फिर डेट लिखनी थी, फिर डियर लिख के फिर आपको स्टार्ट करना था यूर सिंसियरली, और नाम अपना आ जाता है यहाँ पे अमित। तो बिल्कुल सिंपल था इनविटेशन। ऑप्शन में भी बिल्कुल सिंपल था, आपको रिप्लाई देना था। और फिफ्थ हम देखें तो इसमें आप यू आर रजत राधा, जेपी कॉलोनी, भुवनेश्वर। तो आपको इसमें मैनेजर की पोस्ट के लिए लिखना था कि एक जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें आपको मैनेजर, एक कंपनी में आपको मैनेजर लगना था। उसके लिए आपको ने लिखा होगा सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन डियर सर करके लिख के फिर आपने पूरा इन रिस्पॉन्स से स्टार्ट किया होगा। फिर नीचे आपने थैंकिंग यू सिंसियरली आपने इस यहाँ पे ख़त्म किया होगा। फिर बायोडेटा आपको देना था, साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी थी, साथ ही साथ रेफरेंसेस भी आपको देने थे। तो सारा ये आपको इसमें बायोडेट इसमें बताना था जॉब लेटर में। और फिफ्थ जो आपका था वो, ये आपको एक तो आर्टिकल लिखना था इस पे, और आर्टिकल आप नहीं लिखना चाहते हैं, ये फिफ्थ इसी का है क्या, हाँ ये तो फिफ्थ का मैंने बता दिया जॉब लेटर, इसका अथवा में भी ये था। और सेकंड हम देखें तो वो सिक्स्थ हम देखें तो सिक्स्थ में आपको एक आर्टिकल लिखना था ए में, तो और अगर आप बी करना चाहते हैं तो इसमें रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही सरल थी, इंटर स्कूल डिबेट वो कंपटीशन। तो इस पर आपको लिखना था कि हो चुका है ये कंपटीशन, इसलिए पास्ट टेंस यूज करके आपको लिखना था। तो ये भी आपने कर दिया होगा, सरल था। और कहाँ गए, हाँ, यहाँ पे आपने सिक्स कर दिया। अब हमारी लिटरेचर स्टार्ट होती है। लिटरेचर में सबसे पहले जो पॉइंट है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्सन ने जो लिखा है, इसमें से आपको करना था। अगर आपने ये नहीं किया तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। इसमें अथवा वाला जो था वो आंट जेनिफर्स टाइगर था। इसमें तो फर्स्ट का आंसर अटरनली आ जाएगा, बट आपको ऑप्शन में वाला करना था, तो इसमें आंट जेनिफर्स टाइगर्स का मैं आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यही किया था। टाइगर्स, इसका डी आ जाएगा टाइगर्स, इसका सिल्वर स्पून आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें पूछा है कि सेम वर्ड, यानी कि एक सेम पोएटिक डिवाइस बताना आपको। तो यहाँ पर सेम पोएटिक डिवाइस देखे तो फिंगर फ्लिटरिंग है, और वैसा ही यहाँ पे यूज हुआ है। तो वैसा ही सिल्वर स्पून में भी जो एलिट्रेशन यूज हुआ है। द मैन सीटिंग बेनेथ द ट्री आर, तो इसमें भी आपको बताना था। जो थर्ड यहाँ पे दे रखा है, ये बस आपको बता दें तो पेड़ का अगर हम नीचे बैठते हैं तो पीस की हमें मतलब शांति होती है महसूस। हाँ, ये हो गया, हमारी पोइम हो गई थी। आगे आगे भी जो इसका था, हाँ ये वाला थर्ड हमने कर लिया। हाँ, जो फोर्थ का आंसर था वो ये मैंने गलत कर रखा है, ध्यान रखना। ये है डोमिनेटिंग, यानी कि जो अंकल थे वो डोमिनेट करते थे, वो उसको आंटी को करते थे, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डालते थे, इसलिए आंटी बहुत ज़्यादा दुखी थी। ये आपने पढ़ा होगा आंट जेनिफर टाइगर में। द टाइगर्स इन द स्टेट आर सिम्बलाइज, तो टाइगर किसका सिंबल है, कॉन्फिडेंस और जेंटलनेस का सिंबल है। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस, तो इसमें द स्क्रीन आपको बिल्कुल सही लगेगा इसमें। और दूसरा आप देखिए तो द एम्बॉर्डर्ड ट्यूमिक भी आपको सही लगेगा, तो वन एंड थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आप काट ही दीजिए, बिल्कुल ही इसमें गलत हो रहे हैं। द केक, यानी कि केक में भी नहीं रहता है और द फील्ड में भी नहीं है, तो वन और थर्ड इसमें आ जाएगा। और एट्थ हम देखें तो एट्थ का जो फर्स्ट है उसका सी था, इसका ए था, इसका थर्ड का ए था, और इसका देखें आप सेकंड का तो ग्लेसबर्ग इल्यूनेस था। यहीं पे आप देख लीजिए कहाँ की टिकट लेकर आता वो, ग्लेसबर्ग की।
फोर्थ का लुइसा था, वो अपनी लुइसा मतलब अपनी पत्नी के साथ वो जाना चाहता था। और ये आपका फर्स्ट 4 मार्क्स का था। इसमें आप अथवा में भी, ये अथवा वाला मैंने नहीं किया था, सॉरी अगर आपने अथवा वाला किया तो उसका आंसर आप देख लेना। और 9th वाला मैं बताऊं तो 9th वाले में जो फर्स्ट का था वो बी था, इन द गार्बेज डम। सेकंड का हम देखें तो हैप्पीनेस था, उसके मतलब खुशी आ जाती थी चेहरे पे जब भी उसे 1 रुपये मिल जाता था। और इसका मतलब ये रेप्ड है। ये यहाँ पे सर्वाइवल लिखा है कि जो बड़े हैं उनके लिए तो सर्वाइवल है, ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, लेकिन जो चिल्ड्रन है उनके लिए एक जाल है, वो इस माया जाल में फंस जाते हैं। ये रेप्ड है और ये सर्वाइवल है, ये ध्यान रखना। और ये फोर्थ में जो था वो ए आएगा आपका। फर्स्ट तो ट्रू था कि वो साहब देख रहा था बाहर से ही, जो टेनिस का खेल होता है वो देख रहा था, लेकिन ये सही नहीं है कि साहिल ने पिछले साल ये मैच हार गया था, वो ये सही नहीं है क्योंकि वो मैच खेला ही नहीं था कभी। ये बार बार हो जाता है, सॉरी। अब हम आगे का देखें तो चलो, ये तो हो गया था साय वाला। इसमें आगे का जो फिफ्थ है, फिफ्थ का सर्चिंग हो जाएगा, क्योंकि स्क्राउंगिंग का मतलब भी ढूंढना होता है कुछ, और सर्चिंग का मतलब भी ढूंढना होता है, तो ये सेम हो जाएगा। और सिक्स्थ हम देखें तो इसमें देर इज़ होप फॉर फाइंडिंग मोर, यानी कि जो उसको आशा थी साहब को कि मुझे और कुछ पैसे मिल जाए, इसके आपको एक्सप्लेन करना था क्यों थी, क्योंकि वो ऐसे जाल में फंस सका था, उसे गरीबी थी, पुअरनेस, इसलिए वो उसमें मतलब उस जाल में फंस चुका था, पैसे कमाने के जाल में, पैसे निकालने के, वहाँ पे कूड़ा बीनने के कूड़े में पैसे उसे मिल जाते थे, कहीं गोल्ड मिल जाता, कभी 1 रुपया कभी 10 रुपया, तो इसलिए वो इसमें एक्सप्लेन करना था आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन में। और इसमें अथवा में भी इसका दे रखा था। 10th में आपको वही करने थे, क्वेश्चन आंसर करने थे, बाकी तो आपने कर ही दी होंगी क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे पेपर का सॉल्यूशन। आगे जो ज्योग्राफी का पेपर है आपका, वो भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, मतलब वो भी उसकी भी तैयारी मैं करवाऊंगा अपने चैनल पर, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।